और फिर से एक क्वेश्चन, मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा टाइम 5, 10, 15 सेकेंड्स एनालिसिस पे दें, जिससे हमारे को डेटा समझ में आए। इसमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इसमें हमारे को एक कॉमन रूट के बारे में बात किया है जो नेगेटिव है। कॉमन रूट का क्या मतलब होता है? कॉमन रूट का मतलब होता है कि अगर स्टैंडर्ड तरीके से हम रूट्स को अल्फा और बीटा बताते हैं, तो इसका मतलब हुआ अगर कॉमन रूट अल्फा है इन तीनों इक्वेशंस का, तो फॉर x इक्वल टू अल्फा में ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी 0 हो जाएगी और ये थर्ड इक्वेशन भी 0 हो जाएगी। फॉर x इक्वल टू अल्फा ये तीनों 0 हो जाएंगे। अब सॉल्व करने के लिए इसे कॉमन रूट कैसे निकालें, उसका एक तरीका ये है कि अगर हम किसी तरीके से इन 1 और 2 को और 3 को यूज करके हम किसी तरीके से इनके m और n को एलिमिनेट कर पाए, तो हमारे को सिर्फ कांस्टेंट्स और x के टर्म्स बचेंगे। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक तरीका ये है कि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x में m प्लस n आ जाएगा, जो कि 3 में दिया हुआ है। फिर अगर हम 3 तो अभी ऐड करके देखते हैं, याद रखिएगा तो मैंने ऐड किया एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट इक्वेशन को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों को ऐड किया तो बन गया 2x स्क्वायर। फिर x के टर्म्स को ऐड किया तो बन गया m प्लस nx, और कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया तो बन गया 26। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। इन दोनों को ऐड करके याद रखिएगा कि अल्फा पे ये वाली इक्वेशन 0 थी तो ये और ये भी 0 थी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 ही होगा अल्फा पे, तो अभी भी ये 0 ही वैल्यू होनी चाहिए अल्फा पे। अब क्योंकि यहाँ मेरे पे n प्लस n आ गया है, अब इसमें से मैं नेक्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा मेरे को मेरा m प्लस n जो यहाँ पर और यहाँ पे है वो एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा क्या, देखते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, ये चला गया तो ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर काटा तो बच गया एक्स स्क्वायर, m प्लस nx और माइनस m प्लस nx तो कट गया। 26 में से मैंने 35 निकाला तो अब मैं ये कह दूंगा ये हो जाएगा 9 माइनस 9, और ये भी 0 के बराबर होगा क्योंकि ये भी अल्फा पे 0 था। तो मतलब x स्क्वायर माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 0, x square minus 9 should be equal to 0 at alpha. Now, what can be the value of alpha? We know this is 0 when x is equal to plus or minus 3. ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम आपको बताया कि अल्फा तो कॉमन रूट तो नेगेटिव है, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए -3। अब हमारे को मिल गई अल्फा की वैल्यू -3, तो हमारे को अगर अल्फा की वैल्यू -3 मिल गई है तो हमारे कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर बनेगा, ये वाली इक्वेशन जो बनेगी x प्लस 3, ठीक है, इनटू द अदर पार्ट। ओके, तो अब वो बन जाएगा क्या, वो मेरा बन जाएगा, सपोज मैं लिखता हूँ उसका सेकेंड रूट को यहाँ पे मैं β1 लिख देता हूँ, और उससे मेरी वैल्यू आ जानी चाहिए ये शुड बी इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर कंपेयर करते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट को, तो ये तो +3 है, ये -β1 है, तो ये -3 β1 शुड बी इक्वल टू 9। इसका मतलब है -3 β1 शुड बी इक्वल टू 9, तो मुझे β1 क्या मिलेगा इसमें, हाँ वो भी -3 हो जाएगा। तो मतलब ये भी हो गया, एक्चुअली ये भी हो गया x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया तो अब हम इनका सेंट्रल टर्म में सम से देख लेते हैं, तो 3 प्लस 3 से 6 आएगा, तो m की वैल्यू हो गई 6। अब यही सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, तो हमने कहा ये नंबर था x प्लस 3, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 17 बन जाए, बिल्कुल हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 17/3 से, तो ये भी हमारा बन गया इक्वेशन। अगर ये बन गया तो मेरी n की क्या वैल्यू आई, 3 प्लस 17/3, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 3 प्लस 17/3। अब मुझे निकालने को दिया है 2m प्लस 3n, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 12, तो 2m की वैल्यू आ गई 12, और इसको 3n करूंगा, और ये 3 से यहां तक है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 9 और 17, तो बन गया 26, तो ये बन जाएगा 26। तो अब 2m प्लस 3n कितना होगा, बिल्कुल 12 प्लस 26,
तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 26 विच इज इक्वल टू 38। तो सिर्फ हमारे को कॉमन बातें को समझना है, जो चीजें लिखी हैं उनको एक बार समझना है और फिर हमें स्ट्रैटेजाइज करना है कि उसको हम कैसे यूज करें कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 38।